हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने से पहले इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, घटनाओं को जान लेते हैं, जिससे इतिहास को समझने में काफ़ी सरलता हो गई। चलिए चलते हैं 632 ईस्वी, मोहम्मद साहब की मृत्यु। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात एक पद बनाया जाता है, खलीफा। खलीफा पद बनाया जाता है। इस पद को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो इस्लाम धर्म है उसके लिए एक धार्मिक और राजनीतिक गुरु मिल सके, और इस्लाम धर्म के जो उपदेश हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, और मुस्लिम लोगों की जो कम्युनिटी है उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए खलीफा पद का सृजन किया गया। ठीक है, तो पहले खलीफा बनते हैं मृत्यु के बाद। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले खलीफा अबू बकर पहले खलीफा बनेंगे। इसके बाद 711 ईस्वी में बाजिद अली खलीफा बनते हैं। इसी दौरान श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए एक भेंट भेजी, जिसको देवलपोर्ट पर, कहाँ पर, देवलपोर्ट पर लूट लिया जाता है। जबकि देवलपोर्ट में किसका शासन है? देवलपोर्ट में है दाहिर का शासन। जैसे ही इस लूट की घटना का पता ईरान के शासक मंसूर हजाज को चलता है, तो वो काफ़ी आक्रोशित होते हैं और चिट्ठी के माध्यम से दाहिर को चेतावनी देते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले आदमी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन दाहिर ने इस चेतावनी के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे ईरान के जो शासक हैं मंसूर हजाज, ये आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि जो भेंट भेजी गई थी वो एक खलीफा पद, जो कि एक सम्मान्य पद है, उसके लिए भेजी गई थी। इसलिए मंसूर हजाज ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण के लिए एक सेना भेजी। और ये मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी आक्रमणकारी था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के शासन पर आक्रमण किया, जिससे उसने इसके दोनों लड़कों, भतीजों को समाप्त कर दिया और दाहिर को पराजित करके दाहिर की दोनों पुत्रियों को खलीफा के सामने प्रस्तुत किया, भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया। मोहम्मद बिन कासिम को ये आशा थी कि खलीफा इससे काफ़ी प्रसन्न होंगे और मुझे कुछ उपहार देंगे, लेकिन कंडीशन इसके अपोजिट हो गई। क्योंकि जो दाहिर की पुत्रियां थीं, उन्होंने खलीफा से शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ काफ़ी अत्याचार किया, जिससे खलीफा नाराज हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को काफ़ी दर्दनाक मौत की सज़ा सुनाते हैं। ठीक है, ये वही खलीफा पद है जिसके लिए भारत में 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा चलाया जाता है। और ये 1924 में आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1924 में टर्की में एक व्यक्ति आता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम का एक व्यक्ति आता है, जो इसका उद्धारक होता है। उसने इस खलीफा के पद को आगे समाप्त कर दिया, जिससे ये आंदोलन भी समाप्त हो गया 1924 में। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 1962 से 1963 में एक जगह है खुरासान। ये खुरासान ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान का एक छोटे छोटे भागों से मिलाकर बना एक एरिया है खुरासान, जहाँ पर किसका साम्राज्य है? सामनी साम्राज्य है। सामनी साम्राज्य के जो हेड हैं अबुल मलिक, इनको अमीर कहा जाता है। ये अमीर की उपाधि खलीफा द्वारा दी गई है। ठीक है, खलीफा द्वारा दी जाती है। ये अमीर आगे चलकर अपने आप को सुल्तान कहलवाएंगे। ठीक, अबुल मलिक अमीर हैं सामनी साम्राज्य के। इस साम्राज्य में दो परिवार हैं, एक सिमजूरी और गजनबी। सिमजूरी परिवार के जो हेड हैं वो अबू अल हसन है, जबकि गजनबी परिवार के हेड हैं अलपत गीन।
देखिए आगे जब अबुल मलिक की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात इन दोनों परिवारों में काफ़ी विरोधाभास होता है, क्योंकि जो सिमजूरी परिवार के हेड अबू अल हसन है वो चाहते हैं कि जो अमीर का पद है वो मसूर प्रथम को मिले, जबकि गजनबी परिवार के जो हेड हैं अल्पतगीन वो चाहते हैं कि ये पद हमारे किसी करीबी को मिले। इन दोनों परिवारों में काफ़ी विरोधाभास होता है, लेकिन अंतिम समय में सिमजूरी परिवार के अबू अल हसन के मृत्यु के पश्चात मसूर प्रथम को अमीर बना दिया जाता है, जिससे अल्पतगीन काफ़ी नाराज, निराश, हताश हो जाते हैं और ये अल्पतगीन यहाँ से निकलकर अफ़गानिस्तान आ जाते हैं और अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? गजनी को अपनी राजधानी बनाते हैं। देखिए अल्पतगीन वहाँ से खुरासान से निकलकर अब कहाँ पर आ गया शासन करने के लिए? अफगानिस्तान में आ गया, जहाँ पर उसने राजधानी अपनी गजनी को बनाया। कहाँ पे आ गया? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान आ गया जहाँ पर गजनी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अल्पतगीन के बाद इसके पुत्र यहाँ पर शासन करते हैं। पुत्र के बाद उनके कोई गुलाम शासन करेंगे। उसके बाद 977 ईस्वी में आते हैं सुबुक्तगीन। ये क्या है? अल्पतगीन के दामाद हैं, ठीक है। ये अल्पतगीन के दामाद हैं। 977 ईस्वी में ये शासन करते हैं। इन्होंने पहला आक्रमण जयपाल पर किया, पंजाब। पहला आक्रमण कहाँ किया? जयपाल पर किया, जो कि पंजाब में शासन करते थे। तो ये पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन के द्वारा पहला तुर्की आक्रमण किया गया, ठीक है। सुबुक्तगीन के पुत्र कौन है? महमूद गजनबी, ठीक। सुबुक्तगीन के पुत्र हैं महमूद गजनबी। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर बैठते हैं। तो महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं लूट के उद्देश्य से। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को लूटना था, ना कि भारत पर शासन करना। देखते हैं पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल पर किया। जयपाल को पराजित करके उसको बंदी बना लिया जाता है, लेकिन बाद में जयपाल को छोड़ दिया जाता है। किंतु जयपाल के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है और वो आगे चलकर आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है। उसके बाद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। इसके बाद आगे चलते हैं 1019 ईस्वी में वापस से कन्नौज पर आक्रमण किया जाता है। यहाँ पर राजपाल का शासन है, लेकिन क्या होता है जब आक्रमण करता है तो राजपाल बिना युद्ध करे आत्मसमर्पण कर देता है। इससे ग्वालियर और चंदेल के जो हिंदू शासक हैं वो काफ़ी नाखुश होते हैं, क्योंकि बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण करना किसी हिंदू शासक की निशानी नहीं है। इसलिए ग्वालियर और कालिंजर के जो शासक हैं वो राजपाल से युद्ध लड़ते हैं और राजपाल को पराजित करके उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ये घटना किसको पता चलती है? महमूद गजनबी को, कि राजपाल को मृत्यु के घाट पर उतार दिया गया है। तो वो वापस से 1021 ईस्वी में ग्वालियर व कालिंजर पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। कौन? महमूद गजनबी। इसके बाद इसका प्रमुख आक्रमण होगा 1025 ईस्वी का सोमनाथ का आक्रमण। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, और यहाँ से लूटे गए धन को ये वापस ले जा रहा था कि रास्ते में जाटों ने इसके लूटे हुए धन को वापस से लूट लिया, जिससे इसका जो आखिरी जो अभियान था 1027 का, वो जाटों के विरुद्ध था, ना कि किसी शासक के विरुद्ध। तो ये महमूद गजनबी के टोटल 17 बार आक्रमण किए। इसमें कुछ मुख्य आक्रमण यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताए हैं, ठीक है।